नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 में लेसन 2 शेयरिंग एंड केयरिंग इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे और साथ ही साथ इस लेसन में जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश के उन सब का हिंदी में अर्थ भी जानेंगे और ये सारे अर्थ जो हैं वो आपको एक पीडीएफ के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम ये सारे वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में ऐसे ही दिखा देंगे। लेसन का नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मीन्स बांटना एंड और केयरिंग मीन्स देखभाल करना। तो एक अच्छी मित्रता में, एक अच्छी दोस्ती में इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इस कहानी से जानेंगे कि किस तरह से ज़रूरी है। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बेनियान ट्री। वर मीन्स थे, टू मीन्स दो, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, इन मीन्स में, अ फॉरेस्ट एक जंगल में। एक जंगल में दो मित्र थे, ए मैंगो ट्री एक आम का पेड़ एंड और ए बेनियान ट्री एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉय ऑल डे लॉन्ग। दे मीन्स बे, कौन? आम का पेड़ और बरगद का पेड़। टॉक्ड बातचीत करते थे, टू ईच अदर एक दूसरे से, एंड और एंजॉयड, एंजॉयड मीन्स आनंद लेते थे, मज़े करते थे, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन। पूरा जो इतना लंबा दिन होता था तो दिन भर, ऑल डे लॉन्ग का मतलब दिन भर वे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे और आनंद करते थे। आगे देखिए, एवरी नाइट लायन एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। एवरी नाइट हर रात यानी प्रत्येक रात्रि, लायंस शेर एंड टाइगर्स और चीते, यूज्ड टू स्लीप, यूज्ड टू स्लीप का मीनिंग है सोया करते थे, अंडर नीचे, देम मीन्स उनके, किनके नीचे? बरगद और आम के पेड़ के नीचे। यानी हर रात, प्रत्येक रात में शेर और चीते उन दोनों पेड़ के नीचे सोया करते थे। द मैंगो ट्री, द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स। आम का जो पेड़ था वो यूज्ड टू हेट, नफरत किया करता था, नफरत करता था एनिमल्स से, जानवरों से। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स। आम का पेड़ जानवरों से नफरत करता था, हेट, हेट मीन्स नफरत करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सैड। अब आप हिंदी यहाँ से बनाओगे, ही सैड उसने कहा, किसने कहा? किसकी बात? नफरत कौन करता था? द मैंगो ट्री, द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। आम का पेड़ जो था वो जानवरों से नफरत करता था। ही सैड उसने कहा, क्या कहा? आई विल ड्राइव देम अवे। आई मीन्स मैं, विल ड्राइव मीन्स भगा दूंगा, देम मीन्स उनको, किनको? लायंस को और टाइगर्स को, अवे दूर। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें, देम मीन्स उन्हें और ड्राइव अवे भगा दूंगा, विल ड्राइव अवे भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, दे मीन्स वे, रोर मीन्स दहाड़ते हैं, लाउडली मीन्स तेजी से। कौन? शेर और चीता तेजी से दहाड़ते हैं, एंड स्मेल बैड और
बुरी गंध यानी बदबू छोड़ते हैं। ही सैड, उसने कहा। मैंगो का जो पेड़ है, आम का पेड़ है, उसने ऐसा बोला। द बैनियन ट्री सैड, तो बरगद के पेड़ ने क्या कहा, मतलब मैंगो ट्री जो है, आम का पेड़, उसने तो ऐसा बोला कि मैं उन्हें भगा दूंगा, वे तेजी से दहाड़ते हैं और बदबू छोड़ते हैं। लेकिन द बैनियन ट्री सैड, तभी बनियान ट्री जो है, बरगद का पेड़ है, उसने कहा, सैड मीन्स कहा, डू नॉट बी सो रूड, डू नॉट बी, मत हो या मत बनो, सो रूड, रूड मीन्स कठोर, निर्दयी, सो मीन्स इतने निर्दयी मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, एक अंडरलाइन करते चलें। द बैनियन ट्री सैड, बरगद के पेड़ ने कहा, डू नॉट बी सो रूड, डू नॉट बी, मत हो या मत बनो, सो रूड, इतने कठोर, इतने निर्दयी। वी मीन्स हम, ट्रीज मीन्स पेड़, हम पेड़, एंड और एनिमल्स जानवर, नीड आवश्यकता होती है, ईच अदर एक दूसरे की, यानी हमें अर्थात पेड़ों को एंड एनिमल्स और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। नीड मीन्स आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। वी मस्ट लिव इन हार्मनी, वी मीन्स हमें, मस्ट लिव मीन्स रहना चाहिए, इन हार्मनी, तालमेल बनाकर यानी मिलजुल कर, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, एंड मीन्स और, हेल्प मीन्स सहायता करनी चाहिए, ईच अदर एक दूसरे की, और एक दूसरे की हमें सहायता करनी चाहिए। तो बैनियन ट्री ने ऐसा बोला कि वी मस्ट लिव इन हार्मनी, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, तालमेल बनाकर रहना चाहिए, एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिगिड, जो आम का पेड़ था वो कैसा था, कठोर था। ही वाज नॉट रेडी टू लिसन हिम, ही वाज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था। ही मीन्स वह, वाज नॉट मीन्स नहीं था, रेडी मीन्स तैयार, टू लिसन सुनने के लिए, टू हिम उसको, किसको, बरगद के पेड़ को, मतलब अपने दोस्त की बात सुनने को वो तैयार नहीं था। दैट नाइट, उस रात, यानी जिस दिन बात हो रही थी उसी रात, व्हेन जब, द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, व्हेन जब, द एनिमल्स जानवर, वर स्लीपिंग सो रहे थे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइसेस। द मैंगो ट्री, आम के पेड़ ने क्या किया, शूक, हिला दी, इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखाएं, अपनी डालियां, पेड़ की शाखाएं, एंड मेड लाउड नॉइस, और बहुत ज़्यादा शोर किया, यानी जो ब्रांचेस थी पेड़ की वो बहुत तेजी से हिलाई, जिससे कि बहुत ज़्यादा शोर हुआ। मेड लाउड नॉइसेस, मेड मीन्स किया, लाउड मीन्स जोर से, तेजी से, और नॉइसेस मीन्स शोर। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने, थॉट मीन्स सोचा, थॉट मीन्स सोचा, इट वाज ए डेमन, यह एक राक्षस है, एंड रैन अवे, और रन अवे, रैन अवे मीन दूर भाग गए। द मैंगो ट्री, आम का पेड़, लॉफ्ड, हंसा, आम का पेड़ लॉफ्ड, हंसा, एंड फेल्ट हैप्पी, और फेल्ट मीन्स अनुभव किया, महसूस किया, हैप्पी प्रसन्नता, खुश। जब
ये एनिमल जो सो रहे थे पेड़ के नीचे भाग गए, तो मैंगो ट्री जो था वो बहुत खुश हुआ, आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने बहुत प्रसन्नता, हैप्पी महसूस किया। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर केम टू द फॉरेस्ट। द नेक्स्ट इवनिंग, द नेक्स्ट मीन्स अगली, इवनिंग मीन्स शाम को, टू वुडकटर, टू मीन्स दो, वुडकटर्स मीन्स लकड़हारे, लकड़ी काटने वाले, लकड़हारा। केम मीन्स आए, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। अगली शाम को दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। दे मीन्स उनके पास, हैड मीन्स थी, एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी, इन देयर हैंड्स उनके हाथों में, उनके पास उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। दे सा द बिग मैंगो ट्री। उन्होंने, दे मीन्स उन्होंने, सॉ मीन्स देखा, द बिग मैंगो ट्री बड़ा आम का पेड़। एंड और बिकेम वेरी हैप्पी। बिकेम मीन्स हो गए, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, और वह बहुत खुश हो गए। वन ऑफ द वुडकटर्स सेड। वन ऑफ द वुडकटर्स यानी दो वुडकटर थे, दो लकड़हारे थे, उनमें से एक लकड़हारे ने कहा, सेड मीन्स कहा, क्या कहा? फ्रेंड मित्र, लुक देखो, व्हाट ए बिग ट्री, कितना बड़ा पेड़ है। इट इज, यह कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, और दूसरे लकड़हारे ने कहा, हाँ, यस, एंड, और, देयर इज नो वन हियर। देयर इज नो, नो मीन्स नहीं है, वन मीन्स एक भी, हियर मीन्स यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स। नाइदर मीन्स ना तो, और नॉर मीन्स ना ही। नाइदर मैन, ना तो कोई आदमी है, और नॉर वाइल्ड एनिमल्स, और ना ही कोई जंगली जानवर है। सो मीन्स इसलिए, लेट कट द ट्री डाउन। सो लेट्स कट द ट्री डाउन। सो मीन्स इसलिए, लेट अस, यहाँ पर ये कामा लगा है, इसका मतलब है यहाँ पर यू छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा लेट अस। लेट अस कट, हमें काटना चाहिए। द ट्री डाउन, नीचे से, हमें इस पेड़ को नीचे से काटना चाहिए। दे बिगेन टू कट द ट्री। दे मीन्स उन्होंने, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, टू कट द ट्री पेड़ को काटना। उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया, किसने? लकड़हारे ने। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। आम का पेड़, क्राइड मीन्स चिल्लाया, इन पेन दर्द में, और क्राइड आउट मतलब तेजी से, बहुत तेजी से। आम का पेड़ दर्द में बहुत तेजी से चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन, सीइंग मीन्स देखकर, द कंडीशन मीन्स परिस्थिति या स्थिति, ऑफ हिज फ्रेंड अपने मित्र की। द banyan ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। जो बनियान ट्री था यानी बरगद का पेड़ था, क्राइड आउट चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए, हेल्प हेल्प सहायता करो, सहायता करो। हिज वॉइस उसकी आवाज़, हिज वॉइस मीन्स उसकी आवाज़, वाज हियर्ड सुनी गई, उसकी आवाज़ सुनी गई किसके द्वारा? बाय द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के द्वारा। जब बैनियान ट्री चिल्लाया हेल्प हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, तब उसकी आवाज़ जंगली जानवरों के द्वारा सुनी गई। दे रश्ड टुवार्ड्स द बैनियान ट्री। दे मीन्स बे, कौन? जंगली जानवर। रश्ड मीन्स दौड़े, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, द बैनियान ट्री
बरगद का पेड़ यानी बरगद के पेड़ की ओर पे दौड़े जंगली जानवर। When the woodcutters saw the wild animals, when means जब, the woodcutters लकड़हारों ने, saw means देखा, the wild animals उन जंगली जानवरों को, they ran as fast as they could leaving their axes behind. they means वे, ran means भागे, as fast as means जितना जल्दी हो सका, they could leaving their axes behind. behind means पीछे, their axes means अपनी कुल्हाड़ियाँ, leaving means छोड़ते हुए, they could जितना जल्दी वो भाग सकते थे उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियाँ छोड़ते हुए भागे। tears मीन्स आंसू, रोल्ड मीन्स लुढ़क पड़े यानी निकल पड़े, गिर गए, डाउन मीन्स नीचे, फ्रॉम द आइज ऑफ द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री की आँखों से, फ्रॉम मीन्स से, द आइज मीन्स आँखों से, ऑफ द मैंगो ट्री आम के पेड़ की, आम के पेड़ की आँखों से आंसू टपक गए, लुढ़क गए, निकल गए। ही सैड उसने कहा, यू वर राइट किसने कहा? आम के पेड़ ने, जिसकी बात हम कहते हैं और उसके बाद मतलब जैसे मैंगो ट्री लिखा हुआ है और इसके ठीक बाद ही आ गया है तो इसका मतलब कि मैंगो ट्री की बात कही जा रही है। मैंगो ट्री ने कहा, ही सैड उसने कहा, यू वर राइट तुम ठीक थे, यू मीन्स तुम, वर मीन्स थे, राइट मीन्स सही, माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय मित्र। किसके लिए बोला जा रहा है? बैंयान ट्री के लिए, बरगद के पेड़ के लिए। दो पेड़ थे, आम का पेड़, बरगद का पेड़, लेकिन आम का पेड़ जो है वो जानवरों से नफरत करता था, उसने भगाया था जानवरों को, और वुड कटर्स जो थे वो आम के पेड़ को ही काट रहे थे। तो जब बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को बचाया जानवरों को बुलाकर, तो ही सैड तब उसने कहा, यू वर राइट तुम ठीक थे, माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय मित्र, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। बी मीन्स हमें, नीड मीन्स आवश्यकता होती है, ईच अदर एक दूसरे की, टू बी हैप्पी एंड सेफ खुश रहने के लिए, एंड सेफ और सुरक्षित रहने के लिए, सेफ मीन्स सुरक्षित। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सैड, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। तो वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर थे मैंगो ट्री के पास से गुजरे, निकले, एंड सैड और कहा, इट्स ओनली यह केवल, इट्स मीन्स ये है, इट इज ये है या ये होता है, ओनली मीन्स केवल, थ्रो मीन्स द्वारा, केयरिंग मीन्स देखभाल करके, एंड शेयरिंग मीन्स और मिलजुल कर किसी चीज को बांटने से, फ्रेंडशिप मित्रता इज बॉर्न जन्म लेती है। जब हम केयरिंग और शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर मित्रता जन्म लेती है, वहाँ पर दोस्त बनते हैं। आई टोल्ड यू, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स कहा था, यू मीन्स तुमसे, पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था। वी नीड एनिमल्स, बी मीन्स हमें, नीड मीन्स आवश्यकता है, एनिमल्स मीन्स जानवरों की, एंड दे नीड अस और उन्हें, एंड और दे मीन्स उन्हें, नीड मीन्स आवश्यकता है, अस मीन्स हमारी। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, इफ यदि, बी मीन्स हम, डू नॉट हेल्प मदद नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, ईच अदर एक दूसरे की, वी मे फॉल इन ट्रबल। तो बी मीन्स हम, मे फॉल पड़ सकते हैं, इन ट्रबल मुसीबत में। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। सैड द बैंयान ट्री, ऐसा बरगद के पेड़ ने कहा। तो बच्चों ये एक बहुत ही सुंदर कहानी थी मित्रता के ऊपर, और
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन वर्ड मीनिंग की PDF मिल जाएगी। आप वीडियो में भी इनको देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इन मीनिंग्स को लिख सकते हैं। बच्चों, इन मीनिंग्स को अगर आप याद करने बैठोगे एक एक मीनिंग को तो संभव नहीं है, यानी काफ़ी समय लगेगा और दिक्कत भी होगी। लेकिन इन मीनिंग को आप नोटबुक में नोट करने के बाद अपनी बुक को रखेंगे और उससे आप इसका अनुवाद बनाएंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। तो क्रम से मीनिंग लिखे हुए हैं, आप आसानी से अनुवाद हिंदी में खुद से करना सीख जाएंगे। और जब अनुवाद करेंगे तो ये वर्ड मीनिंग जो है ना वो अपने आप से ही आपको याद हो जाएंगे। आपको इसी तरह से, ये लेसन 2 है, इसी तरह से आपको क्लास 6 की सारी वीडियो मिलेंगी और आप देखते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी मित्रों को भी बोलिए। बच्चों, आपकी गर्मियों की छुट्टियों में ये सारे लेसन इसी तरह से हम आपको घर पर बैठे ही कंप्लीट करा देंगे। बस आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट अपना वर्क कंप्लीट कर लें। आपको पर डे इंग्लिश की एक वीडियो मिलेगी। अब ठीक इसके तुरंत बाद ही बच्चों आपको इस चैप्टर की, इस लेसन की फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर, मैचिंग या फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो ये लगभग सभी मीनिंग इसमें है, कोई भी मीनिंग नहीं छूटा है। अगर कोई मीनिंग रिपीट हो रहा होगा तो हो सकता है कि इसमें ना लिखा हो, अदरवाइज सारे ही मीनिंग इसमें लिखे हुए हैं। आपको चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फटाफट सभी बच्चे नोटबुक में इसको नोट करें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और इन सभी मीनिंग्स को नोट करके एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके हिंदी बनाइए, अनुवाद करिए। ये मीनिंग भी आपको एकदम जादू से तैयार हो जाएंगे और आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाओगे। तो बच्चों, एक बार फिर से याद दिला दें कि आपको इस वर्ड मीनिंग के जितने भी ये वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं इसकी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और तैयार रहिए। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कल 24 मई को आपको इसकी फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर से। धन्यवाद।